बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे मंसेरा के गयूर अवाम, तौर कोहिस्तान से आने वाले तमाम साथियों को, स्टेज पर मौजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप और नीचे ऊपर दाएं बाएं जितनी भी आवाम मुझे सुन रही है, सामने उधर ऊपर, सबको अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे मंसेरा के गयूर अवाम, आपको पता है छब्बीस नवंबर तो याद है ना मंसेरा की अवाम। ये कमाल सवाती साहब, इकराम गाजी साहब और मंसेरा के गयूर अवाम हम एक साथ थे। मंसेरा से तकरीबन मुझे याद है 232 कारकुनान गिरफ्तार हुए थे और इंशाअल्लाह ताला जब भी मौका आएगा दूसरी तरह मुझे आप फ्रंट पर पाएंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरे मंसेरा की गयूर अवाम, जिस तरह के इकराम गाजी साहब ने इस्पासनामा पेश किया, उसमें तकरीबन तमाम चीजों पर मैं एग्री हो चुका हूं, क्योंकि तारीख में पहली बार आप लोगों का इमरान खान साहब के लिए प्यार, मोहब्बत, इश्क, जुनून देकर मैंने 200 अरब रुपए का हजारा के लिए ऐलान किया हुआ है। इंशाअल्लाह ताला इसमें 50 अरब रुपए टूरिज्म के लिए होंगे और 150 अरब रुपए आपके तरक्याती काम के लिए होंगे। उसमें 10 से 15 अरब रुपए हमने हरिपुर से लेकर मंसेरा तक जो इलेक्ट्रिक बसेस हैं उनके लिए रखे हुए हैं इंशाअल्लाह। मैं आज मंसेरा के लिए मेडिकल कॉलेज का भी ऐलान करता हूं। जिंदाबाद। इसके साथ साथ नर्सिंग कॉलेज का भी ऐलान करता हूं। नर्सिंग के लिए ऑलरेडी हमारी हुकूमत ने इमरजेंसी लगाई हुई है, क्योंकि पूरी दुनिया में इसकी शॉर्टेज है और पूरी दुनिया को जरूरत है नर्सिस की। तो इंशाअल्लाह ताला यहाँ पर बहुत जल्द नर्सिंग कॉलेज भी बन जाएगा। इसके साथ साथ जो तनावल फीडर का इकराम गाजी ने कहा है उसका भी ऐलान करता हूं। ऊगी मेन रोड जो 15 किलोमीटर है PK6 के साथ है मेरे ख्याल में, उसका भी ऐलान करता हूं। जो तहसील ऑलरेडी तनावल और दरबंद ऑलरेडी अनाउंस हो चुके हैं, उनको इंशाल्लाह बहुत जल्द फंक्शनलाइज करेंगे इंशाल्लाह ताला। जो रिलीजेस पेंडिंग है, कमाल सवाती साहब जो है बार बार कान में कह रहे हैं, उनके लिए भी रिलीजेस इंशाल्लाह जल्द हो जाएगी। जो अग्रोर तनावल डिस्ट्रिक्ट, जो अग्रोर तनावल डिस्ट्रिक्ट का कह रहे हैं, उसमें आप जो है मशावरत करें। पीर साहब ने भी उनका कहा है और बाबर सलीम सवाती साहब भी कह रहे हैं, बाकी दोस्त भी कह रहे हैं। उसमें आप लोग जो है मशावरत करें इंशाल्लाह। जिस तरह आप डिसाइड करेंगे मेरी तरफ से आपको कोई परेशानी नहीं होगी इंशाल्लाह ताला। मेरे मंसेरा के अवाम, जो इस्पासनामा पेश किया गया है, मुझे पता है कि पूरा पाकिस्तान इस वक्त कोई भी चीज नहीं चाहता, सिर्फ एक इंसान पर उनकी सोच, उनका नजरिया, उनकी बात, उनकी जदोजहद खत्म होती है। उसका नाम क्या है? इमरान अहमद खान। इमरान अहमद खान नियाज़ी। इमरान अहमद खान नियाज़ी। इमरान अहमद खान नियाज़ी। मेरे पाकिस्तानियों, मैं आज आप लोगों से एक दफा फिर कहना चाहता हूं,
कि कल आपने देखा शेख इदरीस साहब को शहीद किया गया। इससे पहले और हमारे कीमती लोगों की जानें गई, वो शहीद हुए। जब हम चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे कि एक दफा फिर जो रियासत नाकाम पॉलिसी लेकर आ रही है, दहशतगर्दों को दोबारा बात कर रही है, ये तबाही लाएगी सूबे में, तब हमें बोला जाता था कि झूठ बोल रहे हैं, कोई नहीं आ रहा। हम फिर कह रहे थे कि पहाड़ों तक पहुंच चुके हैं, नीचे आ रहे हैं, फिर कहा गया कि झूठ बोल रहे हैं। जब नीचे आ गए और बदअमनी फैल गई, हमारे मासूम लोग शहीद होना शुरू हुए, हमारे इदारों के लोग शहीद होना शुरू हुए, तो फिर ये कहने लगे कि अभी जो है ऑपरेशन करेंगे, मिलिट्री ऑपरेशन करेंगे। मेरे पाकिस्तानियों, हम चीखते रहे, चिल्लाते रहे कि आवाज उठाना जनाजे उठाने से बेहतर है। आवाज उठाएं इसके खिलाफ। हर जिले में हम गए, हर रीजन में गए, लेकिन जो बंद कमरों के फैसला साज है, उनकी आंखें बंद थी। उसका नुकसान खैबर पख्तूनख्वा को हो रहा है। 22 साल से मुसलसल जो पॉलिसी खैबर पख्तूनख्वा पर चल रही है, उसका नुकसान सिर्फ और सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा को हो रहा है। हमारा जानी नुकसान भी हो रहा है, माली नुकसान भी हो रहा है। हमेशा खैबर पख्तूनख्वा को लिबर्टी समझकर, इसको तजुर्बा कार समझकर यहां तजुर्बे किए जा रहे हैं, जिसका हमें नुकसान हो रहा है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। इदारे मफलूज हो चुके हैं, जमहूरियत मफलूज हो चुकी है। वोट हम एक को देते हैं, बक्से से किसी और को निकलता है। जो 180 सीट से जीत चुका है, वो अकेला जेल में बैठा है। जिनकी 17 सीटें हैं, उनको वफाक पर विराजमान किया हुआ है इन्होंने। मेरे पाकिस्तानियों, ये जुल्म जो आप लोग देख रहे हैं, ये चलता रहेगा, ये जारी रहेगा जब तक आप आवाज नहीं उठाएंगे, जब तक आप लोग नहीं निकलेंगे, जब तक आप अपने हक का नहीं पूछेंगे। ये जुल्म, ये जबर, ये फसाइयत आप पर जारी रहेगी। हमने तमाम तरीके आजमाए। जो आप लोगों के जज्बात हैं, इससे कई ज्यादा मेरे हैं। मेरे पाकिस्तानियों, हमने इमरान खान के लिए अपनी जवानियां वक्फ की हैं। मेरे पाकिस्तानियों, हमने 18 साल से मुसलसल दिन रात सुबह शाम खाते पीते जागते सिर्फ इमरान खान के नजरिए का प्रचार किया है। हमने कोई दूसरा काम नहीं किया। आज उनको तकलीफ में देखकर जो आप लोगों को दर्द होता है, उससे ज्यादा हमें होता है। आपसे पहले, तमाम लीडरशिप से पहले, मैंने सलमान सफदर के जरिए अपने लीडर, अपने कायद जनाब इमरान खान साहब को यह पैगाम भेजा था कि मैं भी तैयार हूं, आपकी कौम भी तैयार है। बताए इस्लामाबाद जाए या जो है पूरा पाकिस्तान बंद करे, आप हुक्म दे, मैं तामील करूंगा आपके हुक्म की। मेरे पाकिस्तानियों, मेरी बात गौर से सुने। मैं आता हूं आपका माइंड क्लियर करने के लिए। मेरे पाकिस्तानियों, मैंने अपने लीडर को यह पैगाम भेजा था। मेरे लीडर का पैगाम था कि अचकजई साहब और अलामा साहब से मशवरा करें। मेरा लीडर है, मेरा लीडर इमरान खान है, मैं उसकी हिदायत पर अमल करूंगा। अगर हर बंदा इमरान खान बनने की कोशिश करेगा तो मेरा लीडर एक है और वो इमरान खान है। मैं दूसरे इमरान खान को नहीं मानता। मैं आज भी कहता हूं कि तमाम लीडरशिप बैठे, एक फैसला करे, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूं सबको बिठाने की। मैं आज भी कहता हूं कि बैठे, फैसला करे। डी चौक जाना है, फैसला करे। घरों में बैठ जाए। फिर मैं लीड करूंगा, मैं अपनी कौम को लीड करूंगा। मैं आपको डी चौक पहुंच कर दिखाऊंगा। मेरे पाकिस्तानियों,
मेरे पाकिस्तानियों, आप बात सुने। इमरान खान के हुक्म के अलावा ना मैं किसी की सुनूंगा ना किसी की मानूंगा, चाहे वो पार्टी के अंदर हो या पार्टी के बाहर हो। मैं सिर्फ इमरान खान की सुनूंगा, चाहे इसमें मेरी कुर्सी चली जाए, मेरी इज्जत चली जाए या मुझे सियासी नुकसान हो, मैं सिर्फ इमरान खान की सुनूंगा। मेरे पाकिस्तानियों, अभी आता हूं। जब से मेरा नाम आया है, इन्होंने कोशिश की, पहले मुझे स्मगलर बोला, एस्टेब्लिशमेंट ने पहले स्मगलर बोला, फिर दहशतगर्द बोला, फिर तरह तरह की इल्जामात लगाए, लेकिन मैं खड़ा रहा, मैं झुका नहीं। जब एक बयानिए में भी इनको जीत नहीं हुई, इन्होंने मेरे भाई गांव तिरा में ऑपरेशन का ऐलान किया। तिरा के लोग फिर भी मेरे साथ खड़े हुए, खैबर के लोग फिर भी मेरे साथ खड़े हुए, खैबर पख्तूनख्वा के लोग फिर भी मेरे साथ खड़े हुए। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि सच्चा कौन है और झूठा कौन है। क्योंकि उनको पता है कि बंद कमरों की पॉलिसी कौन इंप्लीमेंट कर रहा है। क्योंकि पाकिस्तानियों को पता है कि उनके मैंडेट पर डाका किसने डाला है। क्योंकि पाकिस्तानियों को पता है कि उनका पैसा चोरी करके बाहर जजीरे कौन खरीदता है। क्योंकि इनको पता है कि इनका पैसा चोरी करके बाहर लंदन में फ्लैट्स कौन खरीदता है। तो ये आप पर एतमाद नहीं करेंगे। दूसरा, जब इसमें कामयाबी नहीं हुई, मेरे पाकिस्तानियों, जब इसमें कामयाबी नहीं हुई तो इन्होंने फिर अपने ही लोगों में कुछ लोगों को घुसाकर मुख्तलिफ किस्म के प्रोपेगेंडे शुरू किए। इशारा करूंगा इंशाअल्लाह ताला, ध्यान रखना। मेरे पाकिस्तानियों, ये आपके लीडरशिप को डिस्क्रेडिट करने की कोशिश करेंगे। मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, कभी भी जलसों में, जुलूसों में, अपने पार्टी के अंदर, चाहे मुझे पसंद हो या ना पसंद हो, किसी के खिलाफ कोई बात नहीं की और ना करूंगा। इससे मुझे नुकसान होता है, 1000 दफा हो, लेकिन अगर मैं बोलूंगा तो पार्टी को भी नुकसान होगा और इमरान खान साहब को भी नुकसान होगा। और मैं अपने लीडर को और अपनी लीडर की पार्टी को इंशाअल्लाह ताला मरते दम तक कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा इंशाअल्लाह ताला। मेरे पाकिस्तानियों, कल इमरान खान साहब की बहनों ने हमें मंगल के दिन अडियाला जेल बुलाया है। इंशाअल्लाह ताला हम जाएंगे अडियाला जेल इंशाअल्लाह। मेरे पाकिस्तानियों, इस बात का आपको इल्म होना चाहिए कि जितने भी कानूनी रास्ते थे, जितने भी आईनी रास्ते थे, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे सूबाई असेंबली हो, कौमी असेंबली हो, पंजाब की असेंबली हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, चाहे चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट हो, ये तमाम तरीके हमने आजमाए, लेकिन उसके बावजूद भी ना मुझे इमरान खान साहब से मिलने दिया गया, ना उनकी फैमिली को मिलने दिया गया, ना वो इमरान खान साहब और बुशरा बीबी का इलाज उनकी जाती डॉक्टर्स की निगरानी में, उनकी फैमिली की मौजूदगी में हुआ। जब ये सारे रास्ते हम पर बंद कर दिए जाए, जब हमें दीवार से लगाने की कोशिश की जाए, जब हमें तंग गली में धकेला जाए, तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन बचता है? कौन सा ऑप्शन बचता है? कौन सा ऑप्शन बचता है? मेरे पाकिस्तानियों, सिर्फ ये एक एहतजाज का, पुरअमन एहतजाज का, और इंशाअल्लाह ताला ये ऑप्शन हम इस्तेमाल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। लेकिन मेरे पाकिस्तानियों, उस वक्त तक आपने अपने जज्बे इस तरह मजबूत रखने, आपने अपना हौसला मजबूत रखना है, क्योंकि आप ही हमारी ताकत है। आपके भरोसे हम लड़ रहे हैं। जब लीडरशिप से अवाम का एतमाद खत्म हो, अपने लीडरशिप को शक की निगाहों से देखे, तो मेरे पाकिस्तानियों,
फायदा फिर किसी का नहीं होना। फायदा सिर्फ उनका होना है जो लोग हमें कमजोर देखना चाहते हैं। फायदा सिर्फ उनका होना है जो हमें तकसीम करना चाहता है। फायदा सिर्फ उसका होना है जो इमरान खान से डरता है। फायदा सिर्फ उसी का होगा जो इमरान खान साहब की आवाज से डरता है। फायदा उसका होगा जिसको इमरान खान साहब की तस्वीर से भी डर लगता है। फायदा सिर्फ उसका होगा जिसकी वजह से इमरान खान जेल में है। फायदा सिर्फ उसका होगा जिसने जमहूरियत को कमजोर किया हुआ है। फायदा सिर्फ उसका होगा जिसने हमारी अदालतों को मफलूज किया हुआ है। फायदा सिर्फ उसी का होगा जो पाकिस्तान को तरक्की नहीं देना चाहता। हमने उनका फायदा नहीं होने देना। हमने फायदा इमरान खान का होने देना है। हमने फायदा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का होने देना है। हमने लड़ना है, हमने झुकना नहीं है, हमने इत्तेहाद से रहना है, हमने तकसीम नहीं होना। इत्तेहाद ही ताकत है। हम आपकी ताकत है, आप हमारी ताकत है। एक साथ मिलकर, पांव से पांव मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर, हाथ से हाथ मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर इनका मुकाबला करना है। इनको शिकस्त देनी है। इमरान खान को बाहर लाना है। इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाना है इंशाअल्लाह ताला। खुशियों को लेकर चले वो जो साए में हर मसलहत के पले ऐसे रसूल को सुबह। आखिर में एक दफा फिर जितने भी हमारे ये 25 नंबर किसने लिया है भाईजान? पुलिस वालों ने 25 नंबर लिए तो फिर तो फेल होंगे। अच्छा इस पे काफी काम हुआ है। अच्छा ठीक है, इनका वाले इस पे काम हुआ है। मतलब 25 ठीक है। ये जो है मैं मंगवाता हूँ और आप सबको भी इंशाल्लाह ताला इनवाइट करूंगा इंशाल्लाह। ऐसा नहीं चलेगा, मेरिट होगा, ट्रांसपेरेंसी होगी इंशाल्लाह ताला। मैं नौजवानों आपके साथ हूँ, आपके साथ खड़ा हूँ इंशाल्लाह ताला। आखिर में मेरे नौजवानों हमेशा एक बात याद रखना, जो एलीट माफिया है, जो 78 साल से पाकिस्तान पर काबिज है, वो कभी भी नहीं चाहेगा कि एक नौजवान, एक मिडिल क्लास से आया हुआ लड़का कामयाब हो, वो जो है इस कुर्सी पर हो, वो जो है एक सूबे का वज़ीर आला हो। यहाँ पर हमेशा से पहले दादा, फिर जो है बाप, फिर बेटा, फिर पोता, फिर बेटी, फिर चाचा, फिर भाई, ये होता आया है। लेकिन इमरान खान साहब ने पहली दफा कबायली असला से एक मिडिल क्लास लड़के को इस मनसब पर बिठाया है। इंशाल्लाह ताला जिस तरह उन्होंने मुझ पर एतमाद किया है, इंशाल्लाह मैं आपसे वादा करता हूँ कि ना आपके एतमाद को ठेस पहुंचेगा, ना इमरान खान के एतमाद को ठेस पहुंचेगा। लेकिन किसी की ये ख्वाहिश कि मिडिल क्लास के लोग ऊपर ना आए, ये ख्वाब किसी का भी पूरा होने नहीं देंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं आपके साथ हूँ, आपने मेरा साथ देना है। आखिर में कमाल सलीम स्वाति साहब, ये हमारा जो मुनीर लोकमानी साहब ने कहा है कि बालाकोट को टूरिज्म डिस्ट्रिक्ट, इंशाअल्लाह ताला इस पर भी मैं इंतजामिया से मिलकर काम करूंगा और ये होना चाहिए। और ड्रामा सेंटर का भी ऐलान करता हूँ मंसेरा के लिए। शुक्रिया जी।